हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर स्टूडेंट। स्वागत करती हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी को सीबीएसई बोर्ड के वीडियोस मिल जाएंगे और इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस। ठीक है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको 5 अदर स्टेट बोर्ड की वीडियोस भी अवेलेबल है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपका क्या करना है भाई, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बताना है ताकि वो सब हिंदी मीडियम चैनल पर जुड़ जाएं और अपनी एजुकेशन का प्रॉफिट मिलता रहे उनको। ठीक है स्टूडेंट्स, सो समझ गए आप सब क्या करेंगे भाई, हिंदी मीडियम चैनल के बारे में सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को बता देंगे जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ऑलराइट, सो आप सभी के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल ही हैं। इसके साथ साथ आपको मिल जाते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ आपको ई नोट्स, ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम पार्ट 2 से चैप्टर 1 में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं वॉच किया है सो जाकर जल्दी से वॉच कर लीजिए। मैंने बेला की फैमिली के बारे में बताया है। ठीक है, सो जल्दी से जाकर वॉच करो, फिर हम पार्ट 2 समझते हैं। ठीक है, एंड क्या करना है भाई, करीना मैम हमेशा कहती है कि भाई सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है अपने क्लास 3rd के फ्रेंड्स से। ठीक है, जो कि आपके साथ पढ़ते हैं, ताकि उनको भी इस चैप्टर के बारे में पता चले, है ना स्टूडेंट्स? तो जल्दी से शेयर कर दो। चलो फिर स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। एंड आपको क्या करना है, अपना फोकस बनाए रखना है। ठीक है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है पढ़ाई करते समय। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 से स्टूडेंट्स। सो क्या है भाई, यहाँ पर पेज नंबर 7 से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। ठीक है, सो पेज नंबर 7 पे क्या लिखा है, चलिए साथ में रीड करते हैं, समझते चलते हैं। ऑलराइट, सो माय दादाजी, है ना? दादाजी कौन होते हैं भाई? ग्रैंडफादर होते हैं, है ना स्टूडेंट्स? बेला की जो दादी माँ है ना, वो अपनी दादी माँ को क्या बुलाती है भाई? दादी जी बुलाती है ना? जैसे कि भाई हम भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ अलग अलग नामों से बुलाते हैं, है ना? कोई भाई बा बोलता है, कोई माँ बोलता है, कोई दादी माँ बोलता है ना? सो ऐसे ही भाई बेला अपनी दादी को क्या कहती है? बेला अपनी दादी को कहती है दादी जी, है ना? और अपने ग्रैंडफादर को क्या कहती है भाई? दादाजी। ठीक है, सो चलिए, सो दादाजी कौन है भाई? ग्रैंडफादर है बेला के। हैज taught Baku and me games that he used to play with his friends when he was our age. भाई बेला ये बता रही है कि जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर जब बेला की एज के थे, ठीक है, बेला एंड बाको के एज के थे, सो वो जो गेम्स खेलते थे ना, वो गेम्स सारे के सारे किसने सिखाए? दादाजी ने सिखाए। किसको सिखाए भाई? बेला एंड बाको को, है ना? सो मतलब कि भाई बेला ये बोल रही है कि जो दादाजी हैं वो जब हमारी एज के थे वो कौन से गेम्स खेलते थे, वो सारे के गेम, वो जो सारे गेम्स है ना, वो दादाजी ने हमें सिखाए। ठीक है, तो हमें में कौन कौन है भाई? बेला और कौन है? बाको है। समझ गए आप सब? तो चलिए अब हम देखते हैं कौन से गेम्स सीखे हैं बेला ने एंड बाकू ने। ठीक है, तो सबसे पहले बाकू कौन है मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में। आप सबको याद है ना कि बाकू कौन है? तो जल्दी कमेंट सेक्शन बताओ। चलिए, सो ही जॉइन्स अस इन सम ऑफ आवर गेम्स टू। अब ये बोल रही है बेला कि जो दादाजी हैं वो दादाजी हमारे साथ भी खेलते हैं। कुछ ऐसे गेम्स हैं जब हम खेलते हैं तो दादाजी भी हमारे साथ में खेलते हैं। ठीक है, शीरू जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड। अब स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे कि भाई शीरू कौन है? शीरू के बारे में तो बताया ही नहीं है करीना मैम ने, तो समझ लो आप सब शीरू कौन है भाई? शीरू है पेट डॉग। ठीक है, बेला के घर में ही रहता है। कौन है भाई? पेट डॉग है। आपके घर में भी कोई ना कोई एनिमल्स होंगे, आपके साथ रहते होंगे, है ना? जिसके साथ आपको दोस्ती करना पसंद है, उनको आप खाना खिलाते हैं, है ना? सो स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि भाई आपके घर में कोई पेट है या नहीं है ना? किसी घर में डॉग होता है, किसी घर में कैट या फिर बर्ड्स, राइट, होते हैं ना? सो स्टूडेंट्स बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। जैसा कि बेला है ना, बेला के घर में शीरू है, पेट डॉग है। ठीक है, सो उस डॉग का नाम है शीरू।
शीरो जॉइन्स अस एंड रन्स अराउंड। अब भाई बेला ये बोल रही है जब हम गेम्स खेलते हैं ना तो शीरो भी हमें ज्वाइन करता है और साथ में भागता रहता है, ठीक है। तो चलिए, और क्या करता है भाई, बार्किंग एंड वेगिंग हिज टेल विथ जॉय। अब आप सबको बार्किंग तो पता होगा, है ना, कि भाई जो डॉग्स होते हैं वो बार्क करते हैं, यानी कि जैसे हम बातचीत कर सकते हैं, है ना, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बात करते हैं, बात करने से हम अपने इमोशंस फीलिंग्स को भाई जाया करते, एक दूसरे तक पहुंचाते। लेकिन भाई डॉग्स बात नहीं कर सकते, तो डॉग्स क्या करते हैं, बार्क करते हैं, भौंकते, है ना। सो क्या है भाई, शीरू भी एक्साइटमेंट में जब उसको बहुत ज्यादा मजा आता है तो वो क्या करता है, बार्क करता है। एंड वेगिंग हिज टेल। अब आप सब सोचोगे वेगिंग का मतलब क्या होता है। आप सबको पता है ना कि डॉग्स के पास एक पूंछ होती है ना। सो वो अपनी पूंछ को बहुत तेज ऐसे हिलाने लगता है, ठीक है। सो उसे बोलते हैं वैगिंग। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वैगिंग, ठीक है। सो जब शीरू बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, एक्साइटमेंट में अपनी पूंछ को ऐसे हिलाता है, ठीक है, सो उसे बोलते हैं वैगिंग। शीरू हैज अ स्पेशल प्लेस इन आवर होम। भाई शीरू जो है ना, शीरू उनके घर का ही डॉग है, पेट डॉग है, ठीक है। सो उसकी एक स्पेशल प्लेस है। जब हम अपने घर में कोई भी पेट लाते हैं ना, सो वो हमारी फैमिली का पार्ट बन जाता है, राइट। वैसे ही बेला का जो फैमिली मेंबर है, सो उसका नाम है शीरू, ठीक है। ही इज अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली। बिल्कुल सही भाई, बेला भी यही कह रही है कि जो शीरू है ना हमारी फैमिली का मेंबर बन चुका है। आवर फ्रेंड्स लव टू प्ले विथ हिम टू। अब बेला यहाँ पर ये बोल रही है कि जो बेला के बाकू के फ्रेंड्स हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे दोस्त, ठीक है, शीरू के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब कि जब भी हमारे घर में कोई आता है ना, सो वो बोलता है ना कि अरे वाह कितना सुंदर सा पेट है। वैसे ही बेला के जो फ्रेंड्स हैं वो जब विजिट करते हैं बेला के घर में, सो उन सारे फ्रेंड्स को शीरू के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है स्टूडेंट्स, ठीक है। बांको एंड बेला नेवर हर्ट शीरू, ठीक है। अब भाई यहाँ पर ये लाइन से क्या समझ आ रहा है कि बांको और जो बेला है, ठीक है, बेला का जो बड़ा भाई है, एल्डर ब्रदर है बांको, ये दोनों शीरू को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करते, परेशान नहीं करते स्टूडेंट्स। सो हमें भी बिल्कुल भी किसी भी एनिमल को हर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमें भी बांको एंड बेला की तरह बनना चाहिए। दे शेयर देयर फूड विथ शीरू। और क्या करते हैं बाकू एंड बेला, बाकू एंड बेला अपना खाना जो है, अपने फूड आइटम्स को शेयर करते हैं शीरू से, ठीक है, मतलब कि मिल बांट कर खाते हैं। ऑलराइट, चलिए अब यहाँ फोटो दिख रहा है ना आपको, ये पेज नंबर 7 पे, ये डॉग है, इसका नाम है भाई शीरू। क्या नाम है, शीरू, ठीक है, ये रहा। और ये है पीछे बेला, ठीक है, ये बेला के दादाजी हैं, ग्रैंडफादर, राइट, समझ गए ना आप सब। और ये कौन है, ये बेला का छोटा भाई है। अच्छा जल्दी से छोटे भाई का नाम बता दो मुझे कमेंट सेक्शन में, मैंने बताया था आप सभी को, है ना। तो चलिए अब इसके साथ हम नेक्स्ट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब लिखा है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फैमिलीज, कि फैमिलीज जो है वो कितने प्रकार की होती है, चलिए समझते हैं। फैमिलीज आर बिग, बिल्कुल सही, कुछ फैमिलीज बहुत ज्यादा बिग होती हैं, ठीक है। फैमिलीज आर स्मॉल, कुछ फैमिलीज छोटी होती है, उसमें उस फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं, है ना। बिग फैमिली में ज्यादा मेंबर्स होते हैं, स्मॉल फैमिली में कम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। फैमिलीज आर डिफरेंट, सो फैमिलीज अलग अलग टाइप्स की होती है ना। कोई फैमिली होती है शर्मा, कोई अग्रवाल, कोई खान, ठीक है। सो अलग अलग टाइप्स की फैमिलीज होती है, राइट। चलिए, एंड वी लव देम ऑल। सो हम भाई सारी फैमिलीज को क्या करते हैं, लव करते हैं, राइट। अपने फैमिली मेंबर्स को लव करते हैं, अपनी फैमिली को लव करते हैं। जैसी भी हमारी फैमिली होती है, हम अपने फैमिली मेंबर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। देयर आर पेरेंट्स इन अ फैमिली, फैमिली में सबसे पहले कौन आते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर एंड फादर, राइट, एंड चिल्ड्रन टू, फिर हम उनके बच्चे, है ना, हम भी फैमिली का पार्ट है। एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड पेरेंट्स, एंड कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जिसमें कौन होते हैं भाई, दादाजी एंड दादी जी। जैसे कि बेला की फैमिली में भी दादाजी और दादी जी हैं, है ना। ऐसे ही कुछ फैमिलीज होती है जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना। चलिए, एंड अदर्स टू, कैन यू टेल हु। चलिए अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा है
कि भाई आप सबको तो पता है कि हमारी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हम होते हैं भाई, बच्चे लोग होते हैं, एंड कौन होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, दादाजी दादी जी होते हैं, ठीक है। अब ये सब तो होते ही, इसके साथ साथ और कौन होते हैं, आप सब मुझे बताइए भाई कमेंट सेक्शन में, आपके परिवार में कौन कौन है, ठीक है, आप कौन सी फैमिली में रहते हैं, बिग फैमिली में रहते हैं कि स्मॉल फैमिली में रहते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फैमिलीज आर पीपल, अब फैमिलीज में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, हु केयर अबाउट यू, मतलब कि फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, राइट। हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, ठीक है, वो हमारी बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, केयर करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, माई फैमिली इज स्पेशल, सबकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, एंड योर्स इज टू, एंड इसी के साथ साथ आपकी भी फैमिली बहुत ज़्यादा स्पेशल है ना स्टूडेंट्स। आप भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे, है ना। हम सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट। सो चलिए, अब आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई हमारी फैमिली में पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, हम बच्चे होते हैं कि भाई हमारा भाई होता है, हमारी सिस्टर होती है, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, इसके साथ साथ और कौन होते हैं भाई, अंकल एंड आंट भी होती है, जिसको हम चाचा या फिर चाची बोलते हैं, है ना। सो आपकी फैमिली कैसी है, बिग है या फिर स्मॉल है, आप मुझे बताइए, ठीक है। सो इसके साथ हम अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 पे आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और अ स्मॉल फैमिली, ठीक है। सो बेला की फैमिली कैसी है भाई, बेला की फैमिली को हम क्या बोलेंगे, छोटी फैमिली बोलेंगे या फिर बड़ी फैमिली बोलेंगे। अब स्टूडेंट्स चलिए हम फैमिली मेंबर्स को काउंट करते हैं। भाई बेला की फैमिली में कौन कौन है, सबसे पहले तो भाई दादाजी हैं, दादी जी हैं, है ना। फिर बेला के पेरेंट्स हैं, मदर, फादर, राइट। फिर बेला के दो भाई भी हैं भाई, बांकू भैया, और एक छोटा भाई है, लिटिल ब्रदर बिशु, है ना। उसके बाद बेला खुद है। सो ये दो भाई हो गए, एक जो बेला है भाई सिस्टर है बांकू की और बिशु की, ठीक है। एंड कौन कौन है भाई, शीरू भी है। तो 8 मेंबर्स तो हमने यहीं काउंट कर लिए स्टूडेंट्स। दैट मीन्स जो बेला की जो फैमिली है वो क्या है, बिग फैमिली है, राइट। अब स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर्स होते हैं, बस 4 मेंबर्स होते हैं, है ना, 4 या फिर 3 मेंबर्स होते हैं, है ना, कि भाई मदर होती है, फादर होते हैं, है ना, एंड चिल्ड्रन होते हैं, राइट, भाई बहन होते हैं। तो उस फैमिली को क्या बोलते हैं, स्मॉल फैमिली बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स बेला की फैमिली में तो ग्रैंड पेरेंट्स भी है, सो कैसी फैमिली हो गई, बिग फैमिली हो गई, ऑलराइट। सो चलिए इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वुड यू कॉल बेलास फैमिली अ बिग और स्मॉल फैमिली, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई बिग फैमिली, ठीक है। समझ गए ना आप सब, कैसी फैमिली है, बिग फैमिली है, ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पर देख रहे हैं ना आप सब, ये बेला का जो पेट डॉग है शीरू, है ना, उसका छोटा भाई है बिशु मदर के पास, फिर बाकू भैया, फादर, बेला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये क्या है भाई, बिग फैमिली है। अ फैमिली कैन हैव अ फ्यू और मेनी मेंबर्स, भाई फैमिली में कौन हो सकते हैं, फैमिली में कम लोग भी हो सकते हैं, ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, है ना। फ्यू मतलब कि कम लोग, और मैनी मतलब कि बहुत ज्यादा मेंबर्स भी हो सकते हैं, राइट। इफ यू लुक अराउंड इन योर नेबरहुड यू विल फाइंड मैनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज, बिल्कुल सही भाई। हम अगर अपने पड़ोस में देखेंगे तो हमारे पड़ोस में बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं, है ना। जैसे कि भाई हमारा घर है, इसके साथ साथ आसपास में और भी बहुत सारे घर होते हैं, राइट, उसमें बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। सो हमारे पड़ोस में बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज हैं, है ना, कोई अग्रवाल, कोई शर्मा, है ना, किसी की फैमिली छोटी, किसी की बड़ी, राइट। सो स्टूडेंट्स नेबरहुड में भी जो फैमिलीज है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, समझ गए आप सब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन गिवन है आप सभी को स्टूडेंट्स। सो कौन सा क्वेश्चन गिवन है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले विद एल्डर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, भाई आप कौन से गेम्स खेलते हैं, ठीक है, व्हाट गेम्स डू यू प्ले, है ना, किसके साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, है ना, या फिर भाई आपके फैमिली में अदर मेंबर्स भी होंगे, आपके छोटे भाई बहन होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, है ना। सो कुछ अदर मेंबर्स भी होंगे। सो आप उन सारे मेंबर्स के साथ कौन से गेम्स खेलते हैं, चलिए हम देख लेते हैं ये आंसर। आई
प्ले बोर्ड गेम्स, ठीक है, हम सब घर के अंदर इंडोर गेम्स जब खेलते हैं, सो इंडोर गेम्स में कौन सी गेम्स खेलते हैं भाई, आई प्ले बोर्ड गेम्स, ठीक है। बोर्ड गेम्स में क्या क्या आ जाते हैं, लूडो, चेस, है ना, एंड लूडो एंड चेस के साथ कौन सा गेम होता है, बोर्ड गेम, स्नेक एंड लैडर, है ना स्टूडेंट्स। ऐसे ही आप भी मुझे बताइए और कौन से बोर्ड गेम्स होते हैं। चलिए, सो आई प्ले बोर्ड गेम्स लाइक लूडो एंड चेस विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। ये जो बोर्ड गेम्स है मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ खेलती हूँ, विथ माई पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स, उसमें मेरे पेरेंट्स भी मेरा साथ देते हैं, मेरे सिबलिंग्स भी मेरे साथ खेलते हैं। आई एंजॉय प्लेइंग कार्ड गेम्स, ठीक है ना, हम सब कार्ड गेम्स खेलना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना, जैसे कि ऊनो होता है, राइट स्टूडेंट्स। बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन एक आउटडोर गेम है, एंड समटाइम्स वी ऑल प्ले आउटडोर गेम्स लाइक क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है। क्रिकेट और फुटबॉल भी आउटडोर गेम है कभी कभार, जब हम भाई ऐसा मौसम होता है बारिश के टाइम में, है ना, हम इंडोर गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, राइट। लेकिन जब हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो वहाँ पर फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब तो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर खेला होगा, राइट स्टूडेंट्स। आप कौन से गेम्स खेलते हैं भाई, जल्दी से मुझे कॉमेंट सेक्शन बताइए, ठीक है। सो ये रहे वो सारी गेम्स, ठीक है। सो आप भी ऐसे कुछ गेम्स का नेम मेंशन कर सकते हैं जो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ खेलते हैं। समझ आ गई आप सबको। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 8 पे, विच एनिमल्स कम टू योर होम और योर नेबरहुड। भाई कौन से एनिमल्स आपके घर में हैं, या फिर भाई आपके पड़ोस में भी कुछ एनिमल्स ज़रूर होंगे जिसको आप भाई कभी ना कभी कुछ फूड आइटम देते होंगे खाने के लिए, है ना। हम सभी भाई हम इंडियंस हैं, हम मिल बांट कर खाते हैं ना, शेयर करते हैं अपने फूड को, राइट। सो हम सब क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं अपने नेबरहुड में जो भी डॉग्स हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, उन सबसे शेयर करते हैं फूड को, राइट। सो स्ट्रे एनिमल्स को भी हम कुछ ना कुछ जो फूड आइटम्स है वो फीड करते हैं, राइट ना स्टूडेंट्स। सो चलिए, सो इन आवर नेबरहुड वी ऑफन सी कैट्स। हमारे नेबरहुड में कौन से एनिमल्स होते हैं, कैट्स होते हैं भाई, डॉग्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एंड समटाइम्स स्क्विरल्स, है ना, एंड गिलहरियां भी होती हैं, राइट। भाई आप सबने अपने पड़ोस में कोई शेर तो देखा नहीं होगा, राइट स्टूडेंट्स। यही सारे जो एनिमल्स हैं ये हम देखते हैं रोड पर, राइट। कैट्स देखते हैं, डॉग्स देखते हैं, बर्ड्स एंड समटाइम्स स्क्विरल्स। ओकेजनली वी माइट स्पॉट काउज और गोट्स पासिंग बाय। कभी कभार तो हम भाई काउस को भी देख लेते हैं, गाय पर, लेकिन आजकल तो भाई बहुत सारी गौशाला हैं तो वहाँ पर गाय जो हैं बहुत सारी रहती हैं, लेकिन रोड पर भी कभी कभार हमें काउज या फिर गोट्स दिख जाती हैं, है ना। सो हम सब क्या करते हैं, उन्हें फीड करते हैं कुछ ना कुछ फूड आइटम, राइट स्टूडेंट्स। हमें करना ही चाहिए, हमारे घर में कुछ भी ऐसा फूड आइटम है ना, वो हमें एनिमल्स को फीड करना चाहिए, या फिर हमें बर्ड्स के लिए जो वाटर पॉट है भाई, पॉट में पानी भरकर रखना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा धूप होती है, बर्ड्स को भी प्यास लगती है ना। ऐसे ही स्क्विरल्स के लिए, बर्ड्स के लिए हमें पॉट्स रखने चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ जो दाने हैं भाई जो बर्ड्स खाती हैं वो भी हमें साथ में रखना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। हमें एनिमल्स की भी हमेशा हेल्प करनी ही चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन में क्या पूछा था, विच एनिमल्स कम टू योर होम, कौन से एनिमल्स आपके घर आते हैं, ठीक है, या फिर आपके पड़ोस में आपको दिखते हैं अक्सर। तो ये रहे भाई वो एनिमल्स। इन आवर नेबरहुड वी ऑफन सी कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स एंड समटाइम्स स्क्विरल्स, ठीक है ना। सो हम सभी को क्या करना है भाई, इन एनिमल्स को फीड करना है, ठीक है ना भाई। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, Have you ever shared food with the animals? अब भाई क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या आप सभी ने कभी एनिमल्स के साथ फूड शेयर किया है? किया है भाई, हम सब करते हैं। Who come to your home? आपके घर में कौन आता है भाई, कौन सा एनिमल्स आता है? शेयर योर एक्सपीरियंस, भाई एक्सपीरियंस बताना है सभी को, ठीक है। तो हैव यू एवर शेयर्ड फूड, हम सब ने किया है, यस, ठीक है, विद द एनिमल्स हु कम टू योर होम। सो हमारे घर के आसपास बहुत सारे एनिमल्स ऐसे गुजरते हैं, है ना, हमें अक्सर ऐसे दिख जाते हैं, पेट जो कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स दिखती हैं, राइट। सो चलिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है। येस आई हैव शेयर्ड फूड विद द स्ट्रे डॉग्स, ठीक है।
बिल्कुल सही भाई, हाँ हमने भी अपना फूड शेयर किया है एनिमल्स के साथ, ठीक है, विद द स्ट्रे डॉग्स, जो रोड पर डॉग्स होते हैं उनके साथ, दैट विजिट आवर होम, वो अक्सर हमारे घर के आसपास हमें दिखते हैं, डॉग्स, कैट्स, राइट। सो whenever I see them, जब भी मैं उनको देखती हूँ, I give them some biscuits और लेफ्ट ओवर फूड, ठीक है ना। सो जब भी हम कोई भी एनिमल को देखते हैं, तो हमारी ऐसी आदत होनी ही चाहिए स्टूडेंट्स कि हम उन्हें बिस्किट दे दें खाने के लिए, या फिर हमारे घर में कुछ भी फूड आइटम बच जाता है, राइट, चपाती या कुछ भी, राइट, सो हमें वो एनिमल्स को देना ही चाहिए। It's always heartwarming to see them wagging their tails in gratitude, and it makes me feel happy to help them. Right students, जब भी हम अब ऐसे एनिमल्स की हेल्प करते हैं, राइट, एंड जो डॉग्स हैं वो डॉग्स खुशी के मारे अपनी टेल को यानी कि पूंछ को ऐसे वैग करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, इससे क्या पता चलता है कि भाई डॉग्स भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। जो डॉग्स हैं हमें थैंक यू बोलते हैं, है ना, वो मुंह से नहीं बोल सकते लेकिन वो हमें एक्सप्रेस ज़रूर करते हैं, है ना स्टूडेंट्स। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं ना जब हम किसी की हेल्प करते हैं, है ना। सो हमें हमेशा ऐसे एनिमल्स की हेल्प करनी ही चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। वो बोल नहीं सकते लेकिन उन्हें भी भूख लगती है, सो आपके घर में कोई भी लेफ्ट ओवर फूड है, बिस्किट्स है, आप ज़रूर उन्हें खिलाइए, या फिर आप घर के बाहर पॉट्स भाई पानी से पॉट्स को भर कर रख सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स क्या है भाई, इट्स ऑलवेज हार्ट वार्मिंग, ठीक है। सो हमें बहुत सुकून मिलता है टू सी देम वैगिंग देयर टेल्स, जब भी वो ग्रैटिट्यूड में अपनी पूंछ को ऐसे वैग करते रहते हैं, एंड इट मेक्स मी फील हैप्पी टू हेल्प देम। एंड मुझे भी क्या फील होती है, हैप्पीनेस फील होती है जब भी मैं एनिमल्स की हेल्प करती हूँ, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स। अच्छा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, व्हाई डू यू थिंक वी शुड नॉट हर्ट, हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें एनिमल्स को छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। सो हमें बिल्कुल भी भाई हर्ट तो नहीं करना चाहिए एनिमल्स को, है ना। अगर हमें कोई टीज करे, हमें कोई छेड़े या फिर हमें कोई चोट पहुंचाए, सो हमें कैसा फील होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, है ना, बहुत इरिटेटिंग लगेगा, राइट। वैसे ही एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते, है ना। सो स्टूडेंट्स चलिए हम साथ में समझते हैं, वी शुड नॉट हर्ट और टीज एनिमल्स बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स। बिल्कुल सही भाई, हमें बिल्कुल भी एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी टीज नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है भाई, जैसे हम लिविंग बींग्स हैं, हमारे अंदर जान है, वैसे ही जानवरों के अंदर भी जान होती है, राइट, विद लिविंग बींग्स विद फीलिंग्स जस्ट लाइक अस, ठीक है। जैसे हमारे अंदर फीलिंग्स हैं वैसे ही एनिमल्स में भी क्या है भाई, फीलिंग्स हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, है ना। अगर हमें कोई हर्ट करे, हमें कोई मारे, हमें कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है ना। वैसे एनिमल्स को अगर हम हर्ट करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। हर्टिंग देम कैन कॉज देम पेन एंड सफरिंग, ठीक है। हमें पेन होता है, हम चला सकते हैं, है ना। वैसे ही जब हम एनिमल्स को हर्ट करेंगे सो एनिमल्स को भी बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। हर्टिंग देम कैन कॉज देम पेन एंड सफरिंग, वो उनको पेन होगा, वो बहुत सफ़र करेंगे, राइट। एनिमल्स कंट्रीब्यूट टू आवर एनवायरनमेंट एंड कैन बी आवर कंपेनियंस। बिल्कुल सही भाई, एनिमल्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, है ना भाई। जैसे इतने सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी ग्रास उग जाती है, सो वो खाने में कौन मदद करता है भाई, काउस खाती हैं, है ना। काउस से हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी हैं, काउ से मिल्क मिलते हैं, है ना, फिर मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, राइट। डॉग्स भी हमारे बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं, राइट ना स्टूडेंट्स। सो ये जो एनिमल्स हैं भाई, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए तो भाई हेल्पफुल हैं ही, साथ में हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हैंड से हमें एग्स मिलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो ये एनिमल्स से भी हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है एंड इम्पॉर्टेंट है हमारे नेचर के लिए, ठीक है। सो ये भी हमारे दोस्त हैं भाई, फ्रेंड्स हैं। अगर आप इन्हें हर्ट नहीं करेंगे भाई, इनके साथ हमेशा प्यार से रहेंगे, सो ये एनिमल्स भी आपकी प्रोटेक्ट करते हैं भाई। जैसे डॉग हमारे घर की भाई रखवाली करता है, हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, राइट। वैसे ही ये जो स्ट्रे एनिमल्स है ना, ये स्ट्रे एनिमल्स को आप कभी कुछ खिला के देखिए, ये हमेशा आपकी क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रीटिंग देम विथ काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देयर वेल बीइंग एंड
आवर ओन ह्यूमैनिटी। ठीक है, सो हमें हमेशा उनके साथ काइंडली बिहेव करना चाहिए। ठीक है, एंड भाई एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर देयर वेलबींग एंड आवर ओन ह्यूमैनिटी। भाई अगर हम सच्चे ह्यूमंस हैं, हम सच्चे ह्यूमन बींग्स हैं, सो हमें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। भाई उन्हें भी चोट लगती है, उन्हें भी पेन होता है ना स्टूडेंट्स। सो हम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हम करीना मैम से पढ़ते हैं, है ना। सो आज हम प्रॉमिस करते हैं करीना मैम को कि कभी हम एनिमल्स को हर्ट नहीं करेंगे, राइट। समझ गए ना आप सब। चलिए अब स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी पार्ट 2 यहीं पर ओवर होता है। आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। ठीक है, सो आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है भाई अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको प्रोवाइड की जाती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ आपको फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है, लेकिन साथ साथ में टॉप कोर्सेज भी हैं भाई आप सभी के लिए, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में 5 अदर स्टेट बोर्ड्स हैं, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। भाई और क्या चाहिए, साथ में फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो आप सभी को प्रोवाइड कराई ही जाते हैं, साथ में क्रैश कोर्स भी मिल जाता है आपको। एग्जाम टाइम है, सो कोई भी टेंशन नहीं लेनी है आप सबको। ठीक है, ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स भाई, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ठीक है, ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे भी विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज़ भाई मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ए नोट्स ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे ऐसी नई मजेदार वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।